सबसे पहले तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक ये नई शुरुआत हो रही है छोटे दुकानदारों के लिए, व्यापारियों के लिए, बाज़ारों के लिए, जिनकी तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं गया। तो आज जिन जिन लोगों को इन कमीशन का अलग अलग लेवल पे मेंबर बनाया गया है और ये जिम्मेदारी दी गई है, और आज सब लोग जो आए हैं, आप सब लोगों को मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार को 4 साल हो गए। एक बड़ा खूबसूरत दृश्य मैं अभी देख रहा था। इस हॉल में अब जितने लोग आप लोग बैठे हैं, ये कोई हमारी पार्टी के वर्कर नहीं है। ये आप सब लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं। जैसे भी बताया गया, कोई किसी मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, कोई किसी ट्रेड एसोसिएशन का सेक्टर वाइज टेक्सटाइल टाइल्स एसोसिएशन, कोई कहीं से है, कोई कहीं से। आप सब लोग इंडिपेंडेंट लोग हैं। 4 साल सरकार चलाने के बाद कहते हैं कि बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कारण से लोग नाराज हो जाते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले अकाली दल की सरकार थी, जिनको इतनी गालियां पड़ती थी 4 साल के बाद। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार में 4 साल के बाद उनकी इतनी हिम्मत होगी कि आम लोगों की सभा में माइक घुमा दें कि जो बोलना है बोलो। अगर ये कांग्रेस की सरकार में माइक घुमाया होता तो अभी तक कितनी गालियां पड़ती थी। अकाली दल की सरकार में माइक घुमाया होता तो माइक वापस नहीं आता, इतनी गालियां पड़ती। और मैं अभी सुन रहा था बड़े ध्यान से, कोई कह रहा था जी रजिस्ट्री बड़ी शानदार कर दी, कोई कह रहा था जी ये अच्छा कर दिया, ओटीएस अच्छा कर दिया, ये स्कीम अच्छी कर दी। सब लोग तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब सरकार अच्छी चल रही है, 4 साल में अच्छी चलाई है सरकार, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के आशीर्वाद से चल रही है, आप सब लोगों के सहयोग से चल रही है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। अभी एक साहब ने उधर बोला, बड़ी सही बात बोली। अभी तक हमारे देश के अंदर व्यापारियों को लेके, बिजनेसमैन को लेके एक बड़ी गंदी धारणा है। जितनी सरकारें आई, जितनी पार्टियां आई, सब लोग व्यापारी को चोर समझते हैं। आपने बोला, सब सरकारों को लगता है कि ये चोर है, इनसे लूटो, इनको लूट लो। जो सरकार है वो भी ये समझती है और जो पार्टी है वो भी पीछे नोचने में लगी हुई है। सरकार नोचती है टैक्स के जरिए। जीएसटी के पूरा जो रिजीम है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। भगवान करे एक दिन हमारी केंद्र में सरकार बने और आप लोगों को जीएसटी से छुटकारा मिला है। हम लोग, टैक्स टेररिज्म चल रहा है एक तरह से। एक तरफ सरकार नोचती है आप लोगों को टैक्स के जरिए, और दूसरी तरफ पार्टियां नोचती हैं। उनको केवल आपकी याद आती है चुनाव के टाइम में पैसे नोचने के लिए, डोनेशन के लिए, और पूरा 5 साल आप लोगों से रिश्वत लेने के लिए। तो चोर समझती हैं सारी सरकारें। हम ऐसा नहीं समझते। मैं एक व्यापारी परिवार से आता हूं, एक व्यापारी का दुख दर्द समझता हूं। मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, लेकिन मेरे दादाजी, चाचा जी, मेरे नाना, मामे, सब पूरा परिवार हमारा बिजनेस में था। तो मेरे को याद है जब छोटे बच्चे होते थे, गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे। सिवानी गांव है एक, भिवानी में, वहां पैदा हुआ मैं और वहां से हूं। तो मेरे चाचा जी की किराने की दुकान थी बस अड्डे पे। तो जब गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो सारा दिन, कई बार ऐसा होता था कि पूरी दुकान मैं ही संभालता था कई कई दिनों तक छुट्टियों में। तो एक दुकानदार की जो पीड़ा है, जो दर्द है उसका, बेचारा 24 घंटे काम करता है, 24 घंटे रात दिन काम करता है, इतने बड़े बड़े रिस्क लेता है। उसके बाद मुश्किल से थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। उस पैसे से सरकार को टैक्स देता है, 4 आदमियों को नौकरी देता है, उसी पैसे से अपना परिवार पालता है। और उस पिंड में या उस शहर में जितनी दान पुण्य की एक्टिविटीज होती हैं, सारी उसी के पैसे से चलती हैं, उसी के दान के पैसे से चलती हैं। और फिर भी सरकार सोचती है, पार्टियां सोचती है चोर है ये। तो आपका दर्द समझता हूं। और मैं ये भी समझता हूं कि कोई भी मुल्क, कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने छोटे से छोटे दुकानदार की हिफाजत ना कर सके, उसको सहूलियत ना दे सके। जितनी पार्टियां आती हैं, बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, आप जितने राज्य देख लो,
हर राज्य के अंदर, जैसे अपने यहाँ भी एक है इन्वेस्ट पंजाब है, इन्वेस्ट गुजरात है, इन्वेस्ट महाराष्ट्र है, इन्वेस्ट फलाना ढिमका, ये अच्छा है, उस ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो होना चाहिए। सब बात करते हैं 3,000 करोड़ की इंडस्ट्री आ गई, 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री आ गई, 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री आ गई, ये पंजाब में भी आ रही है, अच्छी बात है, आनी चाहिए। लेकिन एक छोटा दुकानदार जो अपनी किराने की दुकान चला रहा है, जो अपनी कपड़े की दुकान चला रहा है, जो अपनी ब्रेड की दुकान चला रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया आज तक, किसी का ध्यान नहीं गया। टाइल्स की दुकान चला रहा है, टेक्सटाइल की दुकान चला रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। छोटी मार्केट के अंदर जो दुकान चला रहे हैं उनकी तरफ किसी का, पहली बार एक सरकार आई है जिसका उस छोटे दुकानदार की तरफ ध्यान गया है। ये जो पूरी मशक्कत की जा रही है, इतने सारे स्टेट लेवल पे कमीशन बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन बना रहे हैं, हल्के लेवल पे कमीशन, इसका मकसद यही है उस छोटे दुकानदार की जिंदगी में सहूलियत देना, उसको काम करने में मदद करना। वो चक्कर काट काट के, दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा किसके पास जाऊं, या तो सिफारिश करो या रिश्वत दो, उसके बिना उसका काम। अब ये बंद करना पड़ेगा। जैसे अभी मनीष जी ने कहा, अब हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसके जरिए आपको ही सरकार बना रहे हैं। तो ये जो स्टेट लेवल पे एक कमीशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका टीयर स्ट्रक्चर है, उसमें जो आपका हल्के लेवल का कमीशन है, हल्के लेवल का कमीशन जो है वो, उसमें आपके लोग होंगे, व्यापारी होंगे, और व्यापारी के साथ साथ लोकल पुलिस प्रशासन से होंगे,